हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो ये थ्योरम आपको क्या कहती है? स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसे मैंने BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रा कर दी है, ठीक है, हमने DE ड्रा कर दी है, तो यही स्टेटमेंट कह रहा है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू द intersect the two other sides in distinct point, then it divides the other two sides into the same ratio। मतलब अगर हम किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें और ये लाइन दो अदर साइड्स के अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, मिले जाके, और ये इसके पैरेलल हो, तो ये इन दोनों लाइंस को एक डेफिनेट रेशियो में, एक बराबर रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड्स कर देती है। दैट इज़ द थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, आइए, तो हमारा गिवन है अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपको ABC गिवन है, और DE पैरेलल टू BC। जो DE है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। क्लियर? ये आपको गिवन है। और टू प्रूफ, और ये भी हमको पता है कि जो D और E पॉइंट्स हैं वो AB और AC पर अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं। क्लियर? तो हमें प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AD, व्हाट इज द AD? AD अपॉन BD, दैट इज BD, ये अपॉन ये इक्वल्स टू AE, ये अपॉन EC, ये। ठीक है, इन दो ट्रायंगल, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, जो मैंने किया। जॉइन BE एंड CD, हमने BE, ठीक है, इसको डॉटेड करके ज्वाइन कर दिया BE, और DC को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? एंड ड्रा EL एंड AB, EL एंड AB ऐसे ड्रा किया कि वो AB पर परपेंडिकुलर है और MD क्या है? AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का एंगल बना रहे हैं। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। ठीक है, ADE इसका एरिया, और फिर हम एरिया निकालेंगे DBE, DBE, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, और फिर हम दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद DBE एरिया, DBE का एरिया, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, और फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ADE का एरिया निकालेंगे, और फिर DCE का एरिया निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। देख लेना, इक्वल आएगा। क्लियर? तो इसको क्या किया हमने? निकाला। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया क्या? ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE। क्लियर? इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 AD इंटू EL और अपॉन 1/2 BD इंटू EL। EL कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा AD अपॉन BD। क्लियर? AD अपॉन BD इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम अगेन करेंगे एरिया ऑफ ADE, फिर से ADE का एरिया, और फिर एरिया ऑफ ECD, ECD, इन दोनों का एरिया। अच्छा, हमने एरिया का डायरेक्ट फार्मूला डाल दिया, हाफ AE इंटू MD। तो AE इंटू MD क्यों? देखो, AE अगर इसकी बात करें तो AE इंटू MD, इसलिए ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, इसका, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा EC। EC क्या है? डेट इज द बेस एंड परपेंडिकुलर DM, और DM इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्लियर? अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू व्हाट 1/2 ADMD और अपान 1/2 EC इंटू MD। MD या DM बात ही की होती है। तो देखिए MD विल कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, और ये हो गया AE अपान व्हाट EC। ठीक है, ये आपको पता चले। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम बात करें, बट सिंस ट्रायंगल DBC एंड ECD आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, मतलब अगर फिगर की बात करें तो आपको पता है DEB ये वाला एरिया, ठीक है, और EDC ये वाला एरिया सेम पैरेलल्स के बीच है और सेम बेस पर है। ठीक है, अगर इसको ले लें, ये बेस ले लें DC, तो देखिए इसी बेस पे ये ट्रायंगल बना है और इसी बेस पे ये ट्रायंगल बना होगा, ये ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे बने होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं, सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल पे हों, या ऐसे कर लो, इसको बेस ले लो, तो देखिए ये इसी पे बना है और इसी पे ये वाला बना है। क्लियर? तो जब सेम बेस पे होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एरिया को इक्वल कर देंगे, यानी एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ECD। अगर ये दोनों एरिया इक्वल्स हो जाते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से हमको क्या मिल जाता है भाई, इसका एरिया सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये तो ऑलरेडी सेम ही था, तो ये साइड सेम हो गई। अगर ये साइड सेम है तो इसका मतलब ये साइड आल्सो सेम होगा। समझ रहे हो भाई? देखो इसका एरिया सेम है, तो ऊपर तो दोनों के सेम पहले ही था, नीचे वाला सेम हो गया, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो ये और दो सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो इसी को हम लिख देते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 AD अपॉन BD इक्वल्स टू व्हाट AE अपॉन EC। समझ में आ गया? यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये थ्योरम आपको प्रूफ हो जाती है। क्लियर? अगर आपको ये अच्छा लगा प्रूवमेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।